हेलो दोस्तों, मेरा नाम बबलू कुमार राठौर है और अपन भिलवाड़ा में एक कोचिंग चलाते हैं जिसका नाम एग्री स्टडी क्लासेस है। इसके अंदर में हम एग्रीकल्चर के बारे में जो बच्चे उन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है 11th है 12th है जो आगे जाके जेट ICR इनकी तैयारी करते हैं, इनकी तैयारी हम करवाते हैं। लेकिन मैं आज एक टॉपिक आपके सामने यहाँ प्रेजेंट करूँगा, उसका नाम है साम्य, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको अंग्रेजी के अंदर। तो ये जो टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है और ये काफ़ी एग्जामों में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो बात करते हैं, अपन कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। साम्य देखो, साम्य एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ। साम्य दो प्रकार का होता है। एक तो बोलते हैं रासायनिक साम्य। क्या बोलते हैं? रासायनिक साम्य। क्या बोलते हैं? रासायनिक साम्य। एक बोला जाता है इसका आयनिक साम्य। कौन सा साम्य? आयनिक साम्य, है ना। दो प्रकार के साम्य होते हैं, एक तो रासायनिक, एक कौन सा होता है अपने आयनिक साम्य होता है ना। अब मैं आपके रासायनिक और आयनिक साम्य दोनों की बात है जो यहाँ पे एक ही प्रकार से करूंगा, मतलब मैं एक ही चीज बताऊंगा लेकिन उसी में आपको समझ में आ जाएगी कि रासायनिक साम्य क्या है, आयनिक साम्य क्या है। तो मैं आप यहाँ पे एक तो है आपके परिभाषा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे बोलते हैं केपी एंड केसी का संबंध। इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि ये बहुत बढ़िया टॉपिक है ना। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है IIT हो, नीट हो, जेमिन्स हो, कुछ भी हो, जेट हो, ICR हो, सबसे पहले फेवरेट टॉपिक कौन सा आएगा उसका? केपी और केसी का संबंध। अगर केपी एंड केसी का संबंध आपको आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। और मैं बताऊंगा कि मतलब कि ये इतना आसान है ना जो आप सोच भी नहीं सकते, इतने बढ़िया चीज से इसको लेवल से आपको मैं बताने वाला हूँ। चलो, जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले परिभाषा, और परिभाषा बात करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी है, शब्दावलियाँ हैं, अगर वो आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन नहीं जानते हो तो आज सीख जाओगे। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ NaCl, है ना, एक अपने नमक का सूत्र है, सॉल्ट, जिसे अपन ब्राइन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ब्राइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो NaCl, अगर मैं इसको तोड़ूँ तो क्या बनेगा? Na+ और Cl-, ये बनेगा। सिंपल सी बात है, NaCl को मैं तोड़ता हूँ Na+ और Cl- में बदलता है ना। और ध्यान रखना बात कि जब कोई आपके कोई टूट कर कोई उत्पाद बना रहा है या प्रोडक्ट बना रहा है तो मतलब इस साइड को क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। जैसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। समझना मेरी बात, है ना। और ये NaCl इधर का है, हम इसे बोलते हैं क्रियाकारक। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। क्या बोलते हैं? क्रिया कारक के नाम से जानते हैं, है ना। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आप रिएक्टर। क्या बोलते हो? रिएक्टर्स बोलते हो, है ना। समझ जाना मेरी बात, सिंपल सी बात है। इधर वाले को उत्पाद, सॉरी, क्रिया कारक बोलते हैं, उधर वालों को अपन उत्पाद बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान है। चलो, इसके बीच में एक चीज़ आती है इंटरमीडिएटर, जिसे अपन बोलते हैं मध्यवर्ती। मध्यवर्ती, है ना, मध्यवर्ती। अब मध्यवर्ती को अपन दूसरे नाम से अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? अभिकर्मक। जैसे मान लो कि अपने को कोई भी जब अभिक्रिया करवानी हो तो बीच में कुछ ना कुछ, परिभाषा में आपसे बात करूं तो परिभाषा में इसमें कुछ चीजें हैं। जैसे देखो कैसे कि क्रियाकारक और सांद्रता, है ना, सॉरी, उत्पाद। तो इससे पहले एक टर्मिनोलॉजी है सांद्रता। क्या है? सांद्रता। इसके बारे में बात करता हूँ। और एक आती है तनुता। क्या आती है? तनुता। सांद्रता को अपन शॉर्ट भाषा में बोलते हैं सांद्र। क्या बोलते हैं? सांद्र, है ना। और तनुता को हम शॉर्ट भाषा में बोलते हैं तनु। क्या बोलते हैं? तनु। ऐसा सुना होगा तुमने, सांद्र, सांद्र HCl, ऐसा सुना होगा। एक सुना होगा तनु HCl, ऐसे सुने होंगे। लेकिन इसके मतलब क्या है ना, देखना। जैसे मैंने यहाँ बीकर ले रखा है और बीकर में मैंने पानी भर रखा है। क्या भर रखा है? पानी। ये 1 लीटर का है। कितने लीटर का है? 1 लीटर का। एक दूसरा और बीकर लेता हूँ मैं, इधर ले लेता हूँ। ये बीकर ले रखा है, इसमें भी मैंने 1 लीटर पानी भर रखा है। कितना लीटर? 1 लीटर इसमें पानी भर रखा है मैंने, है ना। अब मैं मान लो इसमें मैं नमक मिलाता हूँ। नमक कितना मिला रहा हूँ मैं? मान लो इसमें 500 ग्राम नमक मिला रहा हूँ। कितना मिला रहा हूँ? 500 ग्राम मिला रहा हूँ। और इस वाले जो विलियन है इसमें मिलाता हूँ मैं 250 ग्राम नमक। कितना मिलाता हूँ? 250 ग्राम नमक, है ना। अब देखो मेरी बात, खारा सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, मतलब सॉल्ट कौन सा सबसे ज़्यादा खारा कौन सा होगा? ये वाला विलियन, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। और कितना है? 500 ग्राम है। मतलब जितना पानी उससे हाफ कितना है? 250, मतलब अपने 500 ग्राम कितना है? नमक है। तो सिंपल सी बात है, खारा ये होगा। तो ध्यान रखना, जिसमें आपके जो मिलाया गया विलियन, है ना, जिसमें मिलाया गया विलय, उसकी मात्रा अगर ज्यादा हो तो वो विलयन कहलाएगा सांद्र विलयन। कौन सा विलयन? सांद्र विलयन। तो इस शब्द का अर्थ है कि HCl की मात्रा ज्यादा है उस विलयन के अंदर, तो सांद्र HCl हो गया। और तनु का मतलब है कि उस विलयन की सांद्रता मतलब कम है, यानी कि वो तनु विलयन हो गया। समझ जाओगे बात को। तो इन शब्दों का अर्थात भी आप सीखो। अब चलो मैं कुछ चीजें और बात करता हूँ।
साम्य में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, समय। इसका बहुत महत्व है साम्य के अंदर। समय, दाब, ताप, ये तीन ऐसी चीज़ें जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है ना। एक सांद्रता, सांद्रता मैंने दे दी, सांद्रता के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन उसका भी महत्व है, वो अपन बाद में जब अपन पढ़ेंगे लासा थेली का नियम तब पढ़ेंगे ये, है ना। समय, दाब, ताप, तीन चीज़ें होती हैं। अब मैं समय की अगर आपसे बात करूँ, है ना, तो समय में क्या चीज़ कैसे मतलब क्रिया कारक और सांद्रता में क्या प्रभाव डालता है, देखो समझो मेरी बात। जैसे NaCl है ना, तो क्रिया कारक क्या बना रहा है, उत्पाद। तो मैं यूँ आपको बोल सकता हूँ कि समय के साथ साथ क्रिया कारक कम होते और उत्पाद बढ़ता जाता है। कैसे? 100 रुपये अपने पास, कितने रुपये, 100 रुपये, है ना। 100 रुपये मेरे पास, अब मैं इसका कोई सामान खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, जैसे मैंने खिलौने खरीदे है ना, खिलौने ये खरीद रहा हूँ मैं, तो मेरा उत्पाद क्या हो गया, खिलौने। क्रिया कारक क्या हो गया, अपने पैसे, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा मैंने पैसे खर्च करता जाऊंगा और क्या बढ़ते जाएंगे, खिलौने बढ़ते जाएंगे। समझ जाओगे बात तो, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे जैसे अपन समय बढ़ाते जाते हैं क्रिया कारक की मात्रा कम होती जाती है, किसकी मात्रा बढ़ती जाती है, उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। समझ जाओगे बात को, सिंपल सी बात है। अब मैं ऐसे यूं बोलूं कि समय के साथ साथ क्रिया कारकों की सांद्रता घटती जाती है। सांद्रता से अपन डायरेक्ट क्या डिनोट करते हैं, मात्रा। भाई अपन यहाँ भी तो मात्रा डिनोट कर रहे थे ना उससे, क्योंकि भाई 500 ग्राम अगर अपने पास नमक है तो मात्रा है, वहाँ 250 ग्राम तो वो भी मात्रा है। जिसकी मात्रा ज्यादा उसमें सांद्र सांद्र और जिसकी कम उससे तनु। सिंपल सी बात है। तो क्रिया कारक है ना कि सांद्रता, और सांद्रता को दर्शाया जाता है बच्चों बड़े वाले ब्रैकेट से ऐसा करके, ये सांद्रता है ना। तो ये सांद्रता और ये इधर उत्पाद, ये सांद्रता होगी उत्पाद की, ठीक है। तो मैं तुम्हें यूं कहूं, क्या कहूं कि जैसे जैसे अपना समय बढ़ता जाता है, क्या होता जाता है, बढ़ता, तो क्रिया कारकों की सांद्रता तो घटती जाती है लेकिन उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। समझ आओगे बात को, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं है। तो चलो मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ आपको। ग्राफ इधर बना रहा हूँ, देख लो। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ क्रिया कारक, इधर लेता हूँ उत्पाद, क्या लेता हूँ, उत्पाद लेता हूँ, है ना। मैं यहाँ समय लेता हूँ, यहाँ मान लो 0 समय, क्या है, 0 समय, है ना। अब जैसे जैसे मेरा समय बढ़ रहा है मेरे क्रिया कारक क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना। और जैसे जैसे मेरा समय बढ़ता जा रहा है मेरे उत्पाद क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जिसमें क्रिया कारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि 100 रुपये खिलौने खरीद रहा हूँ, अब एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें 50 रुपये इधर बचेंगे और 50 रुपये के मैं क्या खरीद लूँगा, खिलौने खरीद लूँगा, है ना, खिलौने खरीद लूँगा। तो इसका मतलब बराबर हो गया, जितना अपने उत्पाद है उतना ही क्या होगी, क्रिया कारक होगी। सिंपल सी बात है। तो एक ऐसी मात्रा जिसमें क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता समान आ जाए उस चीज को कहा जाता है साम्य। क्या कहा जाता है, साम्य कहा जाता है ना। मेरा इंटेंशन इतना ही था कि इसकी परिभाषा आपको समझ में आए और भी क्लेरिफाई से आ जाए, समझ जाओगे बात को। अब देखो, अगर यही चीज किसी रासायनिक अभिक्रिया में हो रहा है तो उसे कहते हैं रासायनिक साम्य, और अगर यही चीज किसी आयनों के मध्य हो रहा है तो इसे कहते हैं आयनिक साम्य। क्या कहते हैं, आयनिक साम्य कहते हैं। अब जैसे मैं अभी कोई अभिक्रिया बता रहा हूँ, ये तो ये अभिक्रिया के मध्य हो रहा है ना, और अभिक्रिया के मध्य हो रहा है तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इसे रासायनिक साम्य कहेंगे। और अगर यही चीज किसी आयनों के मध्य होती है तो इस चीज को कहते हैं आयनिक साम्य। समझ जाओगे, ये अपनी परिभाषा की बात होगी, ठीक है। तो अगर परिभाषा इसकी लिखो तो ये लिख लेना कि समय के साथ साथ क्रिया कारकों की सांद्रता घटती जाती है, लेकिन समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है, लेकिन मध्यवर्ती में क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता समान आने पर उस बिंदु को साम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साम्य कहा जाता है, ठीक है। यह आप आपके हिसाब से लिख लेना। चलो, अपनी अब परिभाषा की अपन ने कंप्लीट रूप से बात कर ली है। अब बात करेंगे अपन किसकी बात करेंगे, केपी और कैसी के संबंध की। चलो अब बात कर रहे हैं अपन केसी और केपी के संबंध की, है ना। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है आपके, मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो केपी और केसी। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके जो आपकी कैरेक्टर स्केच है, किसके कैरेक्टर स्केच, किसके कैरेक्टर स्केच है, सामने के। इसके कुछ कैरेक्टर है, आपके गुण है जो आपको याद रखेंगे, गुण है ना, या तो आप अभिलाक्षणिक गुण बोल सकते हो, गुण बोल सकते हो, वो चीज़ें हैं। सबसे पहले बात साम्य के बारे में। साम्य में ध्यान रखना, उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका, उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल 0, ठीक है। केवल उत्प्रेरक क्या करता है, समय को आपके मतलब समय घटा सकता है और उत्पाद की मात्रा जल्दी बना सकता है, समय में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसके उत्पाद और क्रिया कारक में नहीं कर सकता।
समझ जाना बात। अगली बात, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है ना, साम्य में उत्प्रेरक का क्या प्रभाव है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समझ जाओगे। अगली बात, ताप, दाब आदि का प्रभाव भी नहीं पड़ता, सिंपल सी बात। अगली, एक ऊर्जा आती है जिसे बोलते हैं गिब्स ऊर्जा, जिसे डेल्टा जी के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मान साम्य में शून्य होता है। क्या होता है? केपी और केसी, है ना। केपी और केसी के बारे में क्या बात करेंगे, सबसे पहले केपी और केसी को सीखिए, उसके बाद इसके संबंध की बात करते हैं। केपी क्या होती है, केसी क्या होती है। बच्चों मेरी एक आदत है, मैं जिस चीज़ को पढ़ाता हूँ उसको पूरा क्लेरिफाई करता हूँ, एक एक शब्द को क्लेरिफाई करता हूँ। तो ऐसा नहीं वीडियो को आप पास्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप मत करना क्योंकि आपको बाकी समझ में नहीं आएगा। केपी क्या चीज़ है, केसी में सबसे पहले केसी के बारे में बताता हूँ, है ना। केसी का एक सूत्र होता है उत्पाद बटा क्रियाकारक। क्या होता है? उत्पाद बटा क्रियाकारक, उत्पाद बटा क्रियाकारक, है ना। लेकिन ये है सांद्रता में। क्या है? सांद्रता में, क्योंकि केसी के जो ये सी का मतलब है नहीं है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को अपन किस नाम से जानते हैं हिंदी में? सांद्रता के नाम से। तो ध्यान रखना ये केसी का सूत्र है, लेकिन सेम सूत्र किसका है? केपी का सूत्र है ना। केपी का सूत्र है, बस इसमें सांद्रता नहीं आएगी, इसमें पी का मतलब आ जाता है प्रेशर, दाब। क्या आ जाता है? दाब, है ना। लेकिन इसमें सी का मतलब क्या आ जाता है? सांद्रता आ जाती है। तो ये बड़े वाले ब्रैकेट से मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बड़े वाले ब्रैकेट को अपन सांद्रता कहते हैं, है ना। अब इसका सूत्र भी होता तो यही है, उत्पाद बटा क्रियाकारक, उत्पाद बटा क्रियाकारक, क्रियाकारक होता तो सूत्र यही है, लेकिन इसके आगे लगा देता है ऐसे पी, जिसका मतलब है प्रेशर, इसकी सांद्रता नहीं लगती। समझ आओ ये बात को। चलो एक बात और है, इनके बारे में विशेष ध्यान रखना, जब भी इसके उत्पाद बटा क्रियाकारक लिखो तो हमेशा केवल गैसीय तत्व को ही गिनना है। किसको गिनना है? गैसीय तत्व ही इसमें इंक्लूड होते हैं, बाकी तत्व इंक्लूड नहीं होते हैं। समझ जाओगे। जैसे मैं आपको एक लिख के बताता हूँ, जैसे NaCl की लिख के बताता हूँ, है ना। इधर है अपने Na, ये तो मान लो सॉलिड है, और Cl ये अपने गैस है। इधर मान लो ये गैस है, ठीक है, NaCl मान लो, एक प्रकार से मान लो, हालांकि सॉलिड है लेकिन आप गैस मान लो, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को इसमें लिखना हो केसी, तो मैं क्या करूंगा? उत्पाद बटा क्रियाकारक, अपन सूत्र जानते हैं, लेकिन सांद्रताओं में तो उत्पाद कौन सा है? इधर वाले। तो अब इधर में इसको तो गिनेंगे नहीं, बिकॉज ये तो क्या है? सॉलिड, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको गिनेंगे, गैस है। तो देखो ऐसे Cl की सांद्रता बटे क्रियाकारक, क्रियाकारक क्या है? NaCl, तो NaCl की सांद्रता। समझ जाओगे बात को। ये लिख दिया इसका मैंने केसी। ऐसे सेम लिखते हैं केपी, केपी में वही उत्पाद बटा क्रियाकारक, इसमें भी गैस वाले गिनेंगे, लेकिन इस बार इसमें सांद्रता नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, ऐसे करके बटे पी आपके NaCl, ऐसे लिखेंगे। आई बात समझ में? तो ये हो गया केसी और केपी, है ना। समझ जाओगे बात को। अब इसके संबंध के बारे में अपन का संबंध देखो, केपी और केसी के संबंध को पढ़ने के लिए आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, छोटा सा एक सूत्र आता है केपी और केसी का। कैसे? केपी बराबर केसी, आर टी की आपकी जो घात है या पावर है वो होती है डेल्टा एन। क्या होती है? डेल्टा एन, है ना। अब डेल्टा एन के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले डेल्टा एन क्या चीज़ होती है? डेल्टा एन को ज्ञात करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी, जैसे उत्पाद माइनस क्रियाकारक। इसमें क्या होता है? उत्पाद माइनस क्रियाकारक, लेकिन उनके मोल लेने हैं। क्या लेने? मोल लेने हैं आपको। क्या लेने? मोल, ऐसे MOL लेने, मोल लेने, ठीक है। समझ जाओगे बात को। और मोल भी कौन से, किसके लेने? गैसीय वालों के लेने, और के नहीं लेने आपको, ठीक है। इससे आप डेल्टा एन ज्ञात कर लोगे, है ना। और केपी और केसी का संबंध कैसे ज्ञात करना है देखना मेरी बात, है ना, सुनना। तो ये सिंपल सा मेरा फॉर्मूला लिखा है मैंने, ध्यान रखो। जो बातें बता रहा हूँ इसको रट लो, है ना, क्योंकि ये रट ली तो आपका काम हो जाएगा, बाकी नहीं होएगा, है ना। इनको मैं क्लेरिफाई करूंगा आपके सामने। देखो डेल्टा एन का अगर मान आता है आपके प्लस में, किसमें आता है? प्लस में। ध्यान रखना केपी आपके बड़ा होगा, किससे? केसी से। सबसे पहला संबंध। अगला संबंध, अगर आपके डेल्टा एन माइनस में होता है, नेगेटिव में आता है, तो ध्यान रखना केपी छोटा होता है, किससे? केसी से छोटा होता है। किससे होता है? केसी से छोटा होता है। अगर डेल्टा एन का मान अगर आपके आता है शून्य, क्या आता है? शून्य। ध्यान रखना केपी इक्वल टू होगा केसी के, है ना। केपी किसके बराबर होगा? केसी के। मतलब ये चीज होगी सामने, इसे बोलेंगे ये साम्य में होगा। किसमें होगा? साम्य, क्योंकि केसी केपी के बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है ये साम्य में होगा। आई बात समझ में? अब देखो अपन एक रिएक्शन से समझते हैं, है ना। मैं कोई रिएक्शन लेता हूं और उस रिएक्शन के माध्यम से आपको बताता हूं कि केपी और केसी कैसे निकाला जाता है। देखो मेरी कोई रिएक्शन है, मैं कोई बड़ा रिएक्शन लेता हूँ, Na2 + 3H2, ये मैंने बराबर लिख दिया, और इसको बराबर बोलते हैं बच्चों, है ना। ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। 2NH3,
ये ले रहा हूँ मैं, है ना, ऐसा मैंने लिया, एक रिएक्शन ली और इसके लिए बोला कि इसके Kp और Kc का मान ज्ञात करो, आपको ना ज्ञात करना है, देखो है ना, Kp और Kc का संबंध ज्ञात करना है ना, मान नहीं, Kp और Kc का संबंध ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करूंगा? अब देखो नाइट्रोजन, अब जब कुछ भी नहीं दे रखा तो अपने को समझ जाना है, अमोनिया एक गैस होती है, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन एक गैस होती है ना, तो अपने को वहाँ समझ जाना है। लेकिन अगर समझो नहीं तो वहाँ आपको ऐसे दे रखा होगा कि ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है, ऐसे वहाँ आपको मिलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको, है ना, कैसे अपन ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? डेल्टा एन। डेल्टा एन ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? डेल्टा एन ज्ञात करेंगे। और डेल्टा एन ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए अपने को? उत्पाद माइनस क्रियाकार, वो भी मोल, है ना, और कौन से? गैसीय। ये भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन, जो मैंने लिख रखा है ना। अब देखो उत्पाद कौन से? ये वाला, तो ये भी गैसीय है, लेकिन इसके मोल कितने? 2 मोल। मोल किसे कहते हैं? जो आगे लगाओ, है ना, उसके कितने क्रमांक लगे हो, आगे लगाओ, उसे मोल कहते हैं। अब मोल, ये मोल है, कितने मोल है? 2 मोल है, ये 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस, ये माइनस लिख दिया, ठीक है। अब क्रियाकारक कौन से? ये वाले, तो क्रियाकारक 3 मोल तो इसके, 1 मोल इसका, भाई कुछ नहीं लगा तो 1 मोल तो है, सिंपल सी बात है। और अब इसके लग रहे 3, तो 3 मोल है, दोनों गैसीय, इसका मतलब इसके कितने मोल है? 3 तो इसके, 1 इसका, कितना हो गया? 4 मोल हो गए, है ना। तो डेल्टा एन बराबर क्या आया? -2। कितना आया? -2। और थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो माइनस आए, जबकि माइनस आए तो क्या बोलना है कि सर Kp छोटा होगा, किससे? Kc से। अगर आपको इस प्रकार आंसर मिलता है तो समझ सही ये वाला है, लेकिन आपको आंसर इस बेसिस पे मिलता है तो कैसे करना है, देखना मेरी बात। डेल्टा एन का मान कितना आया? -2, तो Kp = Kc RT की पावर -2, या तो आंसर ऐसे मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, नहीं तो इसको सोल्व कर सकते हो, है ना। समझ जाओगे बात को, इतना सा आंसर। ये आपके एक जेड का एग्जाम होता है, जेड 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। और ये सेम रिएक्शन आई थी और आंसर ये वाला आया था, ये नहीं था, ये था वहां पे। समझ जाओगे, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आज बात की आपके इसकी परिभाषा और इसके आपके केसी और केपी का संबंध। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।